Hello students, a very pleasant morning. I hope you all are fine. Students, yesterday I have explained you do yourself 1 and 2, and now once again come on learn yourself. I am going to explain you chapter agriculture. As you know the meaning of agriculture. The meaning of agriculture is कृषि. कृषि यानी खेती. Agriculture is the process of cultivating certain plants for food, feed और फाइबर. एग्रीकल्चर वो प्रक्रिया है यानी कृषि वो प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ प्लांट्स को फूड, फीड और फाइबर यानी खाना पीना इन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए कुछ इस खास तौर से कुछ निश्चित जो प्लांट्स होते हैं उनको उगाते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. और एग्रीकल्चर में ही जो घरेलू जानवरों के विकास की जो प्रक्रिया है उसको भी शामिल किया गया है. तो एग्रीकल्चर सिर्फ खेतों में फसल उगाना ही नहीं है बल्कि जो घरेलू जानवर होते हैं उनके विकास की प्रक्रिया को भी एग्रीकल्चर में हम शामिल करते हैं. फार्मिंग इज़ बिलीव टू हैव स्टार्टेड अबाउट 12,000 ईयर्स एगो. ऐसा माना जाता है कि कृषि जो है वो करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी. वीट एंड बार्ले वर द फर्स्ट क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस. और मनुष्य के द्वारा उगाई जाने वाली पहली जो फसलें थी वो थी वीट और बार्ले. इरिगेशन इज़ टू सप्लाई वाटर थ्रू रेनफॉल और स्टोर्ड वाटर टू द फील्ड्स. इरिगेशन क्या है? इरिगेशन यानी सिंचाई. इसमें फसलों को उगाने के लिए हैविंग लेस वाटर सप्लाई फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. फसलों को उगाने के लिए जो पानी की कमी हो जाती है उस कमी को स्टोर्ड वाटर यानी इकट्ठे किए हुए पानी से या रेनफॉल से बारिश के पानी से जब हम वाटर की सप्लाई करते हैं पानी की सप्लाई करते हैं खेतों में तो उसको हम इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं. इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट ड्राई सैंड इनटू फर्टाइल सॉइल. और इरिगेशन से हम ड्राई सैंड यानी सूखी मिट्टी वाले खेतों को उपजाऊ मिट्टी में बदल सकते हैं. Some plants are grown without any soil either in water or in gravel. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बिना मिट्टी के उगाया जा सकता है या तो वो पानी में उगाए जाते हैं या फिर ग्रेवल यानी जो कंकड़ीली जगह होती है उसमें उगा दिए जाते हैं. दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोनिक्स. और बिना पानी के इस तरह से पौधों को उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं. दीज प्लांट्स आर फेड विद साल्ट्स एंड मिनरल्स. और ये प्लांट्स किस तरह से बढ़ते हैं? अपने मिनरल्स और साल्ट ये वाटर से या जो कंकड़ीली ज़मीन होती है कंकड़ वाली वहाँ से ये अपने लिए साल्ट और मिनरल्स लेते हैं. नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन हिली एरियाज. टेरेस फार्मिंग हम कहते हैं सीढ़ीदार खेतों को. क्यों? ये हिली एरिया में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ये खेती होती है, फेमस होती है क्योंकि पहाड़ों में ज़मीन समतल नहीं होती है, प्लेन नहीं होती है, तो वहाँ पर खेती को करना इतना आसान नहीं होता है. तो वहाँ पर लोग जो ढलाव होता है पहाड़ों का उन ढलानों पर सीढ़ियाँ बना देते हैं. थोड़ी सी जगह लेके मेड़ बना दी फिर नीचे करके फिर उस बाउंड्री सी बना दी. इस तरह से वो सीढ़ियाँ सी बना करके उनमें अपनी फसल उगाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. फॉर दिस लार्ज स्टेप्स आर कट इनटू हिल साइड्स वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन. और टेरेस फार्मिंग के लिए जैसा हमने आपको भी बताया कि लार्ज स्टेप्स आर कट बड़ी बड़े स्टेप्स काटे जाते हैं और फिर उनमें फसल पैदा की जाती है. क्रॉप रोटेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एट द सेम प्लेस इन अ रेगुलर सीक्वेंस टू अवॉइड रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी. क्रॉप रोटेशन यानी फसलों का चक्र. फसल का जो चक्र होता है इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग. जब हम एक ही जगह पर लगातार डिफरेंट फसल को पैदा करते हैं
प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एट द सेम प्लेस इन अ रेगुलर सीक्वेंस। मतलब मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊपन होता है, उसको रिडक्ट करने के लिए, उसको वो कम ना हो जाए, उससे बचाने के लिए फसलों के एक चक्र बना लेते हैं और उस चक्र को वो रूटीन में करते हैं, जिससे कि तरह तरह की फसल हो जाती है और मिट्टी का उपजाऊपन भी बना रहता है। एग्रोनॉमिस्ट्स आर द साइंटिस्ट, ये वो साइंटिस्ट होते हैं हु फाइंड वेज फॉर मेकिंग सॉइल मोर फर्टाइल टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स। एग्रोनॉमिस्ट साइंटिस्ट जो होते हैं वो अच्छी फसल पैदा करने के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के तरीकों की खोज करते हैं। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this chapter, you will understood this chapter very well। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एंड आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो यू विल रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ। आपको ये चैप्टर खुद से पढ़ना है, बिकॉज इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज मैनी स्टूडेंट्स हु दोज आर नॉट अटैच्ड विद द विलेज। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका गाँव से कोई कनेक्शन ही नहीं है। दे डू नॉट नो अबाउट द एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर के बारे में जानते ही नहीं है कि वो क्या होता है। तो फर्स्ट यू विल listen this video and then you will read out this chapter and then you will explain it yourself। आप पहले रीड करेंगे और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। and enjoy this chapter। thank you and have a nice day।